हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो रिवीजन बाय डीएमपीएस की सीरीज में हम लोग एक नया टॉपिक ऐड करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पी ब्लॉक, इनर्ट पेयर इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करके देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट रैपिड रिवीजन ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट बाय डीएमपीएस, यानी कि माई सेल्फ डॉक्टर मयूर पाटीदार। राइट, शुरू करते हैं दोस्तों। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, सबसे पहले इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। सो इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट मतलब होता है जो नॉन रिएक्टिव, पेयर मतलब होता है पेयर। और क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो सबसे पहले हम देखते हैं एप्लीकेबल होता है, मेनली एप्लीकेबल फॉर ग्रुप नंबर 13, 14 एंड 15। हालांकि 16 में भी एनसीईआरटी में मेंशन है। तो एप्लीकेबल फॉर group number 13, group 14 and group 15 elements। ग्रुप नंबर 13, 14 एंड 15 एलिमेंट्स के लिए ये अप्लीकेबल होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इट इज अप्लीकेबल फॉर ग्रुप नंबर 13, 14 एंड 15। ठीक है, यानी कि बोरॉन फैमिली, देन कार्बन फैमिली एंड देन नाइट्रोजन फैमिली। तो होता क्या है, अगर हम ग्रुप नंबर 13 की बात करें तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो अगर हम देखें, सो जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलता है यहाँ पर NH2 NP1। ग्रुप नंबर 14 की बात करें, कार्बन फैमिली की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमें जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है NH2 NP2। और जब हम नाइट्रोजन फैमिली की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है NH2 NP3। तो अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन केवल p सबशेल से रिमूव करें तो यहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अगर s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी हम रिमूव कर दें और p के दोनों के इलेक्ट्रॉन अगर हम रिमूव कर दें तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी आपको +3। सो ग्रुप नंबर 13 में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमें देखने को मिलती है वो होती है +1 एंड +3। ठीक है, अगर सिर्फ p में से इलेक्ट्रॉन अगर आप रिमूव करेंगे सो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +1। लेकिन अगर आप p और s दोनों में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या देखने को मिलती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, दैट इज +3। तो कार्बन 14 फैमिली, ग्रुप नंबर 14, यहां पर अगर हम देखें सो अगर हम सिर्फ p ऑर्बिटल p सबशेल से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं सो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 मिलता है। लेकिन हम अगर s सबशेल को भी इंक्लूड कर लेते हैं सो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है +4। सो ग्रुप नंबर 13 की ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ग्रुप नंबर 14 में +2 और +4 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। सिमिलरली ग्रुप नंबर 15 में अगर हम बात करें, केवल p सबशेल से इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और जब s से भी हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो टोटल +5 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट कहाँ अप्लीकेबल होता है, ग्रुप नंबर 13, 14 और 15 में। और इसकी हमने कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखी, ग्रुप नंबर 13 में +1 और +3, ग्रुप नंबर 14 में +2 एंड +4, ग्रुप नंबर 15 में हमने देखा +3 और +5। ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। अब व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट इन ग्रुप नंबर 13, 14 एंड 15? in group 13, 14, 15, as we move down the group, as we move down the group, as we move down the group, stability of lower oxidation state increases while stability of higher oxidation state increases. This phenomena is called as, stability of lower oxidation state increases while stability of higher oxidation state decreases. This phenomena is called as inert pair effect. Inert pair effect. जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हैं, ग्रुप नंबर 13, 14 और 15 में, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती जाती है जबकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। सर वो क्यों कहा जाता है, तो सबसे पहले तो ये क्लियर करिए इनर्ट पेयर इफेक्ट कहाँ पढ़ना है हमें, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, कुछ हद तक ग्रुप नंबर 16 में भी। होता क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट, वैसे हम
डाउन द ग्रुप जाते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती है। इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। यानी कि ग्रुप नंबर 13 की बात करें तो डाउन द ग्रुप +1 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और +3 की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। ग्रुप नंबर 14 की बात करें तो +2 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी और +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होगी। ग्रुप नंबर 15 में डाउन द ग्रुप +3 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और +5 की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। राइट, तो दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज down the group inertness, because down the group reactivity or inertness of s orbital electron increases। देखिए, आपको यहां पर समझना होगा कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कब आती है? जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तभी आ सकती है जब s ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होता है। जब s ऑर्बिटल, अगर सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन p में से निकालते हैं, p सबशेल में से निकालते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनती है? +1। जब आप s के इलेक्ट्रॉन भी ऐड करते हैं तभी क्या बनती है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। चाहे आप ग्रुप नंबर 13 में देखें, 14 में देखें या 15 में देखें, जब s और s सबशेल के इलेक्ट्रॉन जब इसमें शामिल होते हैं तभी क्या हमें देखने को मिलती है? बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। लेकिन जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ये s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना कम कर देते हैं, ये इनर्ट हो जाते हैं और आप इनमें से इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पा रहे हैं डाउन द ग्रुप। इसलिए डाउन द ग्रुप जो है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप इनर्टनेस ऑफ s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। उनका इलेक्ट्रॉन का रिएक्शन में पार्टिसिपेशन का टेंडेंसी कम हो जाता है। s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स डाउन द ग्रुप रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते हैं, उनकी टेंडेंसी ऑफ नॉन रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है और इसलिए आप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे वाले एलिमेंट्स में नहीं देख पाते हैं, और यही है इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? In group number 13, 14, 15, as we move down the group, stability of lower oxidation state increases while stability of higher oxidation state decreases. This phenomena is called as inert pair effect. ग्रुप नंबर 13, 14, 15 में डाउन द ग्रुप जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं, वो इनर्ट हो जाते हैं और इसलिए डाउन द ग्रुप नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप के, वहां पर हमें s ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिलता है, इसलिए वहां पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देखी जाती है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। सो दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, सो इसको हम लोग अप्लाई करके देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। सो ग्रुप नंबर 13 में अगर हम बात करें बोरॉन फैमिली की, तो बैंगन, आलू, गाजर, एंथेला। ठीक है, दिस इज शॉर्ट ट्रिक फॉर ग्रुप नंबर 13। तो +1 की स्टेबिलिटी क्या होगी? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है? डाउन द ग्रुप बढ़ती जाती है। स्पेशली जो लास्ट के एलिमेंट होते हैं इंडियम एंड थेलियम, वो +1 में ही स्टेबल होते हैं, जबकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। सो नीट में फ्रिक्वेंटली पूछे गए क्वेश्चंस हैं ये। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती जा रही है, +3 की स्टेबिलिटी कम होती जा रही है, +1 की स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। बोरॉन +3 में रहना पसंद करेगा, जबकि थेलियम जो है वो +1 में रहना पसंद करेगा। ठीक है, ग्रुप नंबर 14 में भी आप इसी तरह से देख सकते हैं। कार्बन +2, सिलिकॉन +2, जर्मेनियम, कहे सीताजी सुनो प्रभु, राइट। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, +2 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती जाएगी और +4 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप कम होती जाएगी। यही तो है इनर्ट पेयर इफेक्ट। सिमिलरली इन ग्रुप नंबर 15 में भी आप देख सकते हैं। ग्रुप नंबर 15 में भी आप देखिए, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन भी कंसिडर कर सकते हैं,
तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, सो +3 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जो है वो बढ़ती है। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, आर्सेनिक सब बीमार, +3, और +5 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप कम होती जाती है। फॉस्फोरस +5 में ज़्यादा स्टेबल होता है, जबकि बिस्मथ जो है वो +3 में ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं नीट के कि डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती है। तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप कम हो जाती है। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा, सर ऐसा भी क्यों होता है? s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी है वो कम क्यों हो जाती है? उसका भी हम लोग रीजन देखते हैं। सो पहले तो आप ये ऑर्डर देख लें, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर्स हैं ये ग्रुप नंबर 13, 14, 15 में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के स्टेबिलिटी ऑर्डर्स हैं। चलिए अब हम देखने वाले हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट में जो हमने कहा था कि s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की जो रिएक्टिविटी होती है वो डाउन द ग्रुप कम होती जाती है, तो वो क्यों होती है? सो इनर्टनेस ऑफ s orbital electrons increases down the group because of poor shielding effects of d and f orbital electrons। आपको पता ही होगा टी एंड एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? बहुत ही पुअर होता है। शील्डिंग इफेक्ट ब्रीफ में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूं तो जो इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं बिकॉज ऑफ द सेम चार्ज, और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। और एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, पी का उससे कम, डी और एफ का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ही कम होता है। सो अगर हम यहाँ पर देखें गैलियम के बारे में, गैलियम एटॉमिक नंबर इज 31, इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बना के देखें, सो ऑर्गन 4s 4p एंड 3d। सो कॉन्फ़िगरेशन अब इसका देखें 4s2 3d10 4p1 31 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको अगर हम प्रॉपर अरेंज करके देखें इसका कॉन्फ़िगरेशन, सो आप देखेंगे 3s2 3p6 3d10 4s2 और 4p1। सो अगर आप देखें तो ये इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बाहर वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना चाहिए था? इन्होंने रिपेल करना चाहिए था। लेकिन डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है उनका शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? बहुत ही कम होता है। वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को उतने अच्छे से रिपेल नहीं कर पाते, इनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही कम होता है। इसलिए न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 4s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों पर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और इसलिए वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन पर न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। s ऑर्बिटल से आप इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च करना होती है, दैट्स वाई आप इलेक्ट्रॉन किस में से निकाल लेते हैं? 4p1 में से निकाल लेते हैं और डाउन द ग्रुप ये चलता जाता है। और 3d के इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली इस 4s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करना चाहिए था, न्यूक्लियस से दूर ले जाने की कोशिश करना चाहिए थी, लेकिन ऐसा करने में वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं और न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इसलिए वो 4s के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और जिसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और इन इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। एक बार मैं फिर से ब्रीफिंग कर दूं, व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? ग्रुप नंबर 13, 14, 15 में नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती है? 13 बोरॉन फैमिली +1 +3, ग्रुप नंबर 14 +2 +4 एंड ग्रुप नंबर 15 +2 +3 एंड +5। सो व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? एज वी मूव डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है, इसे क्या कहते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। बिकॉज डाउन द ग्रुप ऐसा क्यों होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट का रीजन क्या है? क्योंकि डाउन द ग्रुप s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की इनर्टनेस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की इनर्टनेस बढ़ जाती है और ऐसा भी क्यों होता है? बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ d एंड f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है।
सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस। तो कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस और जो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कुछ क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम +1, गैलियम +1, इंडियम एंड थेलियम। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोगों को पता है ग्रुप नंबर 13 में +1 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाती है और +1 की स्टेबिलिटी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम, तो यहाँ पर तो इंडियम थेलियम में प्रॉब्लम है, तो ये तो बिल्कुल सही दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम +1 की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को मूव करते हैं, देखते हैं। BCl3, इनमें से सबसे लेस स्टेबल कंपाउंड कौन है? द लीस्ट स्टेबल कंपाउंड इज, सो BCl3, GaCl3, ओके, देन थेलियम क्लोराइड, ट्राइक्लोराइड, इंडियम ट्राइक्लोराइड। अगर हम यहाँ सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ बोरॉन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, गैलियम भी +3 में है, थेलियम भी +3 में है और इंडियम भी +3 में है। और आप लोग जानते हैं कि +3 ऑक्सीजन स्टेट में बोरॉन तो स्टेबल होता है क्योंकि ये हायर ऑक्सीजन स्टेट है, लेकिन जो सबसे हर ग्रुप के जो लोअर मोस्ट एलिमेंट होते हैं ना, गैलियम, इंडियम, थेलियम, या ग्रुप नंबर 14 की बात करें तो टीन एंड लेड, ये लोग मेनली लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अपने आप को स्टेबल पाते हैं। सो थेलियम के +1 में ज्यादा स्टेबल होता है, +3 में ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। दैट्स वाई यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थेलियम विल नॉट बी स्टेबल इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो +1 में ज्यादा स्टेबल होता है। दैट्स वाई यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से हम इनर्ट पेयर इफेक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, द स्टेबिलिटी ऑफ डाइहलाइड्स, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, ग्रुप नंबर 14 के डाइहलाइड की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। सो अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ पर इसके जो डाइहलाइड्स हैं उनकी स्टेबिलिटी क्या हो, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +2, टीन, और डाइहलाइड की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें बताना है +2। तो यहाँ पर सभी +2 ऑक्सीजन स्टेट में है, तो +2 ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी जो है वो डाउन द ग्रुप बढ़ती जाती है। तो सबसे स्टेबल जो है +2 ऑक्सीजन स्टेट में कौन होगा? लेड, और सिलिकॉन सबसे कम स्टेबल होगा, यानी कि हे सीताजी सुनो प्रभु, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। सो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, लेड +2 में रहना ज्यादा प्रेफर करता है। दैट्स व्हाई। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पूछा है। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है जिसका खुद का क्या होता है? रिडक्शन होता है, मतलब रिडक्शन। ऐसा कौन है यहाँ पर जिसका रिडक्शन मोस्ट रेडिली हो जाएगा? रिडक्शन मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, सो हम देखते हैं यहाँ पर लेड जो है वो किस में है? +4 में है। यहाँ पर जर्मेनियम +2 में है। यहाँ पर टीन +2 में है। यहाँ पर लेड जो है ये भी +2 में है। तो इनमें कौन सा जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा? तो जिसका रिडक्शन जल्दी से हो जाता है, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होगा, जिसका रिडक्शन जल्दी से हो जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। और आप सब देख सकते हैं ये सब यहाँ पर जर्मेनियम, टीन एंड लेड, ये सब किस में है? +2 ऑक्सीजन स्टेट में है। लेकिन PbCl4 जो है ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। लेड +4 में स्टेबल नहीं होता, लेड के लिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, इसलिए लेड अपने आप को यहाँ पर रिड्यूस करेगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा और इसलिए ये बिहेव करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हलाइड्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी एनसीईआरटी का एक पॉइंट है। इनमें से कौन सा हलाइड एग्जिस्ट नहीं करता? अगर आप देखिए, सॉरी, टाइटेनियम क्लोराइड, ये थेलियम क्लोराइड होगा मेरे ख्याल से। ये +1 ऑक्सीजन स्टेट में है, ये +2 में है, ये +4 में है और ये SnCl2 है, ये +2 में है।
सो हम लोग बार बार एक ही डिस्कशन कर रहे हैं। लेड के लिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल है। सो यहाँ पर लेड +4 में यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। सो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि लेड तो +2 में मोर स्टेबल होता है, तो वो +4 में उतना स्टेबल नहीं हो पाएगा। हालांकि PbO2 एग्जिस्ट करता है, PbO2 एग्जिस्ट होता है, लेकिन PbI4 का एग्जिस्टेंस नहीं होता। Why? क्योंकि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ क्या होती है, स्टेबल होती है। अगर लेड +4 में बनाना भी होगा कोई कंपाउंड तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बनाएगा, वो ऑक्सीजन के साथ ज्यादा स्टेबल होगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, rather than PbI4। आयोडीन के साथ वो उतना स्टेबल नहीं होगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। दैट्स व्हाई PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। ऐसा नहीं है कि लेड के +4 वाले कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ एग्जिस्ट करते हैं, लाइक PbO2 बनता है, राइट, और स्टेबल है। नेक्स्ट एक चेंज दिया हुआ है PbO2 और थर्मोडायनेमिक्स से इसका लिंक किया हुआ है इस क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन है। फॉर द चेंज PbO2 टू PbO विच द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए इस चेंज में हो क्या रहा है। PbO2 मींस लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और PbO में लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो ये तो लेड अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ जा रहा है, हायर ऑक्सीडेशन या हाईली स्टेबल मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट से मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में मूव कर रहा है लेड। तो ये तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। देखिए दो प्रकार की प्रोसेस होती है, स्पॉन्टेनियस जो अपने आप हो जाती है, नॉन स्पॉन्टेनियस जिसमें हमें एनर्जी लगाना होता है, ठीक है, थ्रू आउट द प्रोसेस। सो PbO2 में लेड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है जो कि लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, जबकि PbO में Pb लेड जो है वो +2 स्टेट में है जो कि मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जब कोई एलिमेंट लेस स्टेबल से मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है तो ये तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ये तो नेचर में होना ही चाहिए और एलिमेंट खुद भी इस रिएक्शन को करना चाहेगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ΔG नेगेटिव होता है। ΔG नेगेटिव होने का मतलब है <0, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को अगर रिवर्स कर दिया जाए, PbO से PbO2 में कन्वर्जन कर दिया जाए तो फिर ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगी। फिर हमारा आंसर ΔG इज पॉजिटिव, देन ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है। सो आई होप सो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये एक नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो P ब्लॉक में दिया हुआ है, ठीक है, 13, 14, 15 में दिया हुआ है और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी करे, ठीक है। आई होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।